एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा सामने आ रही है वो ये कि सीमा को जासूस क्यों ना माना जाए। एपी सिंह साहब, देसवाल साहब, एपी सिंह साहब, सीमा को जासूस क्यों ना माना जाए? अब आप सुन लीजिए, केवल एपी सिंह साहब की आवाज। ठीक है, बिल्कुल माना जाए, बिल्कुल माना जाए, 100% नहीं, डबल जासूस माना जाए, आईएसआई का सदस्य माना जाए, उसे आतंकवादी माना जाए, उसे हनी ट्रैप गैंग का सदस्य माना जाए। ठीक, अब उनके पूर्व पति गुलाम हैदर से भी थोड़ा पूछ लेना, क्या आपकी पत्नी जासूसी कर रही है? क्या आपकी पत्नी, अब तो लड़ाई हो गई, अब तो थोड़े आंकड़े बता दें, कब वो पाकिस्तान में ज्वाइन किया, कब उसने आईएसआई में शामिल हुई और कब वो सैलरी ले रही है पाकिस्तान सरकार से, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की। थोड़ी उनसे ही पूछ लेना, हमारी भी नॉलेज अपडेट हो जाएगी। अब आप जांच कैसे करोगे आतंकवादी की, आईएसआई की, हनी ट्रैप की? मेरा कहना है, मैंने अपनी पिटीशन में साफ साफ लिखा है, आप उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए। ठीक है, बच्चों का डाउट है, ये हैदर से भी पूछ लो, ये चारों बच्चे फोटो चल रहे हैं इसी के हैं या डीएनए कराया जाएगा, वो भी पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंट सारे हैं, वेरीफाई कर लीजिए, वेरिफिकेशन कर लीजिए। जासूस हो, जासूस की जो सजा है उससे डबल सजा सीमा को दो। आतंकवादी है उसे डबल फांसी दो, एक बार मत दो, डबल फांसी दो। उम्र कैद की सजा दो, उसे डबल दो। वेरीफाई तो कर लो, पता तो करा लो, जांच तो कर लो। गुलाम हैदर तो आपके बगल में बैठे हैं, एपी सिंह साहब पूछ लेते हैं। गुलाम हैदर, क्या आपकी पत्नी वहां पर इंटेलिजेंस के लिए काम करती थी, जासूसी के लिए काम करती थी? क्या ये जो चारों बच्चे सीमा लेकर आई हैं हिंदुस्तान में, ये आप ही के हैं? ठीक है, चारों बच्चे तो मेरे हैं, बाकी जासूसी का तो मैं नहीं कह सकता कि वो तनख्वाह ले रही थी नहीं ले रही थी, ये मुझे इल्म में नहीं है। बच्चे मेरे हैं और ना मैंने सीमा को तलाक भी नहीं दिया। ये वकील साहब पता नहीं क्या कह रहा था कि हैदर ने उसको तलाक दिया। जहाँ हैदर, एपी सिंह साहब, मैंने दिया, वो अभी मेरी पति है। बस यही मैं जानना चाह रहा था, यही मैं जानना चाह रहा था। उन्हें नहीं पता कि जासूस हैं, बच्चे हैं उनके, वो कह रहे जासूस के बारे में हमें नहीं पता। फिर पति को नहीं पता होगा, शौहर को नहीं पता होगा, खामिद को नहीं पता होगा, अपनी शरीके हयात, अपनी बेगम, अपनी बीवी के बारे में साहब पड़ोसियों को पता होगा क्या? मैं कह रहा हूं राज से जांच कराइए, एनआईए से कराइए, जो आतंकवादियों को जांच करने की हमारी सबसे बड़ी संस्था है। एनआईए से जांच कराइए और सीबीआई को भी उसमें रखिए शामिल। सारी संगठन मिलके, सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके जांच करें, क्या गुनाह है? ठीक है, मैं बाकी बिल्कुल वैलिड पॉइंट, एपी सिंह साहब बिल्कुल वैलिड पॉइंट आप कह रहे हैं। गुलाम हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे लगता है कि जो बयान आपने दिया है उसमें से अपने काम की बात अदालत के लिहाज से एपी सिंह साहब ने निकाल लिया आज इस शो में से। वेदभूषण जी, आप बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? कोई इन्हें जाति खुंदक है, उसको डिपोर्ट तो होना है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन ना करे। अजय गौतम साहब कह रहे हैं पर्सनल फ्रस्ट्रेशन ना करे, इनका पबजी का गेम फेल हो गया। मुकदमा दर्ज किया, इस मुकदमे को क्या करेगी पुलिस? जांच ना ये उसी जिले के हैं जहां पे सचिन है। मैं तभी तो कह रहा हूं, ये भी अदालतों पर विश्वास नहीं है, देश की अदालतों पे। पाकिस्तान पर हैदर के घर में, घर की बहू के आ गई है, इनको दर्द हो रहा है, इनको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है आपको, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है आपको, बहुत दर्द है, दर्द बहुत है इनको, तो रो रहे हैं। कैसे पुलिस वाले हैं मुझे नहीं पता, पंडित जी रो रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कैसे पुलिस वाले हैं। पंडित जी रो रहे हैं, बार कह रहे शादी नहीं हुई। पंडित जी रो रहे हैं, पंडित जी रो मत, पंडित जी रो मत प्लीज, रो मत पंडित जी, रो मत पंडित जी, रो मत, सीमा हैदर के लिए रो मत, बोलने दो। देखिए, एक पाकिस्तानी लड़की, आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए, 30 सेकंड में अपनी बात करिए। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 सेक्शन 9, अगर किसी ने पढ़ा हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, अगर किसी ने पढ़ा लिखा, अरे वेदभूषण जी, ये क्या तरीका है बात करने का? ऐसे तू इस आदमी की तमीज है क्या? ऐसे क्या बन रहा है अपने आप में? ये आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। वेदभूषण जी, ये गलत बात है, पर्सनल कमेंट नहीं। आप जब बोलिएगा, आपसे जब बोला जाए, नहीं ये गलत बात है, नहीं बोला ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखिए हम इस तरीके से चर्चा नहीं कर सकते, हम इस तरीके से चर्चा नहीं कर सकते। वेदभूषण जी माफी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर
पढ़ ले रहे हैं, लेकिन कई और सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना अभी बाकी है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ स्टूडियो में नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी, और सीमा के पूर्व पति से भी हम बात कर रहे हैं, उनसे भी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि तय हुआ, पंडित अजय गौतम साहब 30-30 सेकंड आप चारों पैनलिस्टों को अपनी बात कहने के लिए। अजय गौतम साहब 30 सेकंड आपके। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 सेक्शन 9 में रेफर कर रहा हूं, उसमें लिखा है कि शादी तब मानी जाती है जब या तो आप सप्तपदी या कोई भी ट्रेडिशन जो कल्चर हमारा चल रहा है, यानी आप जिसके अंदर अगर कहाँ राजस्थान में है कि अगर आप कीकर का पेड़ के चारों तरफ भी घूम लेंगे तो शादी मानी जाएगी। इसलिए उन्होंने जिस भी कल्चर से करी है शादी, वो शादी वैलिड है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक मैटर लड़ा था, रिट पिटीशन नंबर 367/2015 अजय गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी। सर सुन तो लीजिए, इसी से मैटर से 1000 से ज्यादा हमारे हिंदू भाई जो पाकिस्तान से आए थे, जो मजनू के टीले में रहते हैं या देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, बिना मूलभूत सुविधाओं के वंचित थे। मैंने आग उनकी लड़ाई लड़ी ताकि उनको बिजली, पानी, उनके बच्चों को शिक्षा मिल सके। यहाँ मानवता मुद्दा है, यहाँ सीमा मुद्दा नहीं है, यह मानवता मुद्दा है। इस देश की शादी और मानवता का जिक्र कोई शरण मांगने आया है तो पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गौरी के भाई को जानते हुए दुश्मन का भाई है, उसको शरण दी थी। मानवी 30 सेकंड आपके। मानवी 30 सेकंड आप। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि सर को इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों है सीमा से, इतना ज्यादा जो इलीगल तरीके से आई है, और वो हमारे देश में एक घुसपैठिया के रूप से आई है। वेदभूषण जी 30 सेकंड। देखिए, देश धर्मशाला नहीं है, कानून और अदालतें तय करती हैं। इस डिबेट से तय नहीं होगा कि सीमा यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी। इस देश का कानून कहता है कि चूंकि वो हिंदू मैरिज एक्ट में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, तो इस देश की बहू नहीं हो सकती, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। दोबारा अप्लाई करें, बहू बनकर आए, इज्जत से आएंगे, सम्मान करेंगे, पूरा देश उनको आंखों में बैठारेगा। इस तरह की इलीगल बहू और पबजी वाला प्रेम हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, हमें एक्सेप्ट नहीं है। 30 सेकंड आपके। देखिए, सीमा हैदर स्पाई है या नहीं, ये समझने के लिए हमें इंटरनेशनल स्पाई क्रोनोलॉजी समझनी होगी कि ये इंटरनेशनल स्पाई काम कैसे करते हैं। ये सबसे पहले अपने आप को फेक आइडेंटिटी के द्वारा देश के अंदर प्रवेश कराते हैं, जो कि इसने अवैध तरीके से किया, पास हो सर माइक ढंग से पकड़ लीजिए, आपकी आवाज नहीं जाएगी। उसके बाद उसने क्या किया, पहले तो वो प्रवेश कर गई, कहता है अवैध तरीके से, वो एक पास हो गया, उसका एक रास्ता पास हो गया, एक चरण पास हो गया। दूसरा चरण क्या होता है, जिस जगह वो जाएगी वहां की सोसाइटी में अपनी जगह बनाएगी, वहां के कहते हैं जो भी रीति रिवाज उनको अपनाएगी, अपने प्रति लोगों के अंदर विश्वास पैदा करेगी, उसने वो भी कर लिया। तीसरा जो चरण होता है, जो सबसे मेन चरण है, कि वहां पे जाकर लोगों के अंदर विश्वास जताने के बाद अपनी सोर्स बनाएगी और खुफिया जानकारी लेगी। वो काम बस कर रही है, यही वो नहीं कर पाई, क्योंकि 14 मई को वो आई थी, 14 मई को आई थी, 3 जुलाई को पकड़ी गई, 2 महीने जो वो बीच में गायब रही, उसने कभी नहीं बताया, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। वो जब पुलिस से पकड़ी गई